जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार के सियासत पर, क्योंकि बिहार की सियासत 360 डिग्री पर अब होने वाली है। पहले नीतीश कुमार की इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति देखी जा रही थी, चाहे बड़ा पार्टी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और इसी नारे के साथ में एक बार फिर नीतीश कुमार 2026 नीतीश कुमार के तर्ज पर बिहार की राजनीतिक में लोग आए। लेकिन आपने होली में देखा कि नीतीश कुमार अचानक करवट बदल दी है। जो लोग होली खेलने में मग्न थे वो भी जाग गए कि अब क्या होगा बिहार में, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह वगैरह सब कुछ रखा हुआ था रंग के डर से। लेकिन अचानक एक नया रंग आ गया राजनीति का। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सहयोगी पत्रकार, युवा पत्रकार, जो कि राजनीति को समझते हैं, की पूरी कोशिश करते हैं और आज का जो युवा राजनीति है उसको भी समझते हैं। चितरंजन जी, आपने जिस तरह से देखा कि बिहार की राजनीति करवट ले ली और नीतीश कुमार लगातार अपने बिहार को ठीक ठाक चला रहे थे, लेकिन अब राज्यसभा जाने की तैयारी में वो लग चुके हैं। बिल्कुल जाने की तैयारी में नहीं लग चुके हैं, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है चंदन जी। और अब बिहार में एक सवाल जो है वह बना हुआ है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन। ये सवाल हर चौक चौराहों पर जो राजनीति में अभी रुचि रखते हैं वह कयास लगा रहे हैं। कयास तो ऐसे लगाए जा रहे हैं कि नामों का जो है वह एक भंडार सज गया है। सम्राट चौधरी से लेकर के नित्यानंद राय, प्रेम कुमार, जनक राम, गायत्री देवी, कई नाम है। कुछ लोग तो श्रेयसी सिंह की बात भी कर रहे हैं कि श्रेयसी सिंह प्रबल दावेदार हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं चितरंजन जी कि महिला को मतलब मॉडल लागू किया जा सकता है बिहार। बिल्कुल, देखिए एक महिला को लेकर के जो नाम आ रहा है चंदन जी, जो हम लोगों के सूत्र जो पटना में है वह बता रही है कि गायत्री देवी। नाम तो खैर आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अभी सुनने में असहज महसूस हो रहा होगा। गायत्री देवी कौन है तो आपको गायत्री देवी के बारे में बता देंगे। लेकिन गायत्री देवी के नाम का भी चर्चा जो है वह पटना में चल रहा है कि वो विधायक चुनी गई है इस बार और महिला है, और वो बिहार के परिहार से वो इस बार विधायक चुनी गई है। तो कहीं ना कहीं उनके नाम पर भी मुहर लग सकती है, लेकिन यह सब कुछ कयास का दौर है। लेकिन चितरंजन जी, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, आवाज करना चाहेंगे, जरूरी है बिहार की। जी जी जी। जिस तरह से बहुत ही साफगोई तरीके से नीतीश कुमार सरकार चलाने में माहिर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हर तबका उनसे खुश रहा है। जिस जात से आते हैं, जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं, 2.3 समथिंग कुछ उनकी आबादी है, लेकिन वो सभी के दिलों पर राज करते हैं। साथ साथ उन्होंने ऐसा भी काम किया है जो बिहार में बदलाव के लिए कई संकेत हुए हैं। स्टूडेंट से लेकर महिला तक खुश रहती है उनके कार्य से। लेकिन कौन होगा असली दावेदार? क्या भाजपा की ओर से कोई ऐसा दावेदार है जो सब चीज को वो लेकर? देखिए चंदन जी, अब तो यह लगभग क्लियर हो चुका है। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए घोषणा की, आपने सोशल मीडिया पर लिखा और राज्यसभा के लिए नामांकन किया, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि अब मुख्यमंत्री जो है वह भाजपा अपना बनाएगी। देखिए अब बात जो है वह अड़ी हुई है कि गृह मंत्री कौन रखेगा और उसके अलावे उप मुख्यमंत्री भाजपा से भी और होंगे या फिर जदयू 2 उप मुख्यमंत्री रखेगा। इस पर बात चल रही है। अभी देखिए जदयू का विधायक दल का भी बैठक हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई जो वरिष्ठ नेता हैं जदयू के वह शिरकत किए। एक तरफ बैठक हुई उधर निशांत कुमार को लेकर के, क्योंकि देखिए निशांत कुमार भले ही लोग बात कर रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार जो है वह पूरी तरह से नाराज बताए जा रहे हैं चंदन जी। और वो नाराज होकर के अपनी नाराजगी जो है वो अपने पिता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बता दिए हैं कि आपने जो निर्णय लिया है वो गलत है, कृपया वह निर्णय को वापस लीजिए। और आप अगर नहीं वापस लेते हैं, क्योंकि निशांत कुमार की बाप बेटे की बात है, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के पूरी तरह से अब पर्दा जो है वह खुल चुका है। क्या आपको नहीं लगता है कि निशांत कुमार की जो राजनीतिक एंट्री करवाई गई है वो करवाई गई है? बिल्कुल, तो उनका इतना इंटरेस्ट अभी नहीं है कि वो राजनीतिक अभी नहीं, कभी नहीं रहा है। अभी की तो बात छोड़िए ना, अभी तो आप तो इंटरेस्ट कराए लोग डाल रहे हैं उनके अंदर में, लेकिन कभी वो राजनीति में इच्छा जाहिर नहीं करते। कई बार वो मीडिया को फेस भी किए, वो कहते हैं कि मेरे पिताजी हैं, राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं। जो जानकार बताते हैं चितरंजन, उनका साफ कहना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का जो सेहत 75 ऊपर हो चुका है। दूसरी बात कि आप देख रहे होंगे कि उनकी मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसके वजह से भी लोग उनके जो आगे पीछे रहते हैं, जो उनके जो नेता हैं, जो उनके टीम में जो है, चाहे मान लिया जाए संजय झा हो, ललन सिंह हो,
विजय चौधरी जी हो, अशोक चौधरी जी हो, और भी कई नेता हैं, तो उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं अब जदयू कमजोर स्थिति में दिख रही है, इसका फायदा भाजपा कभी भी ले सकती है। इसको लेकर निशांत को इसको लेकर तैयार किया जा रहा है एक मजबूत स्तंभ के तौर पर, जो छवि है नीतीश कुमार की, उसको वो भुंजा सके और उसी को आगे कर एक खड़ा कर सके। देखिए बात वो नहीं है चंदन जी, जो एक्चुअल बात है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई जवाब दे नहीं पाता है, ठीक है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब कोई जवाब नहीं दे पाता है तो नीतीश कुमार को लुभाने के लिए, नीतीश कुमार को मनाने के लिए निशांत कुमार की एंट्री कराई जा रही है, ताकि साइडलाइन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार को तो साइडलाइन कर दिया गया है चंदन जी, अब इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, अरे भाई नारा तो लगाया गया था चुनाव में कि 25 से 30 फिर से नीतीश मुख्यमंत्री बनाया भी गया। प्रशांत किशोर ने सबसे बड़ा वादा किया था, दावा किया था, और सच भी साबित होता, और सच साबित होता हुआ दिख नहीं रहा, सच साबित हो गया। कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लिख लीजिए, उन्होंने कई इंटरव्यू में, कई टीवी चैनल के इंटरव्यू में लिख भी दिया। और देखिए वो बात जो है, दो पहलू पर और बात करना चाहेंगे, सीधा सवाल रहेगा मेरा जी। आप तो सही बोल रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी को साइडलाइन किया गया और राज्यसभा भेज दिया गया, जैसा बिहार में एक कहावत भी है, सब ट्रेंडिंग पोस्ट कहा जाता है, ठीक है, लेकिन एक जो प्रभावी होना चाहिए, तो क्या भाजपा अगर अपना दांव खेल रही है और जो नीतीश कुमार के जो अगल बगल के लोग हैं सब मिलकर जो दांव खेल रहे हैं, भाजपा अपने ओर से किसको मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व देना चाहेगी? सवाल यहाँ पर एक सवाल और भी है कि जिस तरह से यूजीसी भाजपा ने इसे हल्का में लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं यूजीसी के जो समर्थक हैं, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, और जहां तक मैं बात कर दूं तो बिहार में जो विधायकों की संख्या राजपूत समाज की आई है, तो उनका जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए बिहार की राजनीति में, वो कहीं पर दिख नहीं रहा है। इसमें कोई इफबट नहीं है, कयास से सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि राजपूत समाज से भी कोई ऐसा नेता निकलेगा जो प्रभुत्व, जो कि मतलब प्रखर मंत्रिमंडल में शामिल होगा, यानी लेकिन किसी को नहीं, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, ऐसा इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन यहाँ पर एक मिनट अब है कि यूजीसी को लेकर आपने देखा होगा कि देश में कई जगह चुनाव हुए जिसमें भाजपा को मुंह की भी खानी पड़ी है। देखिए चंदन जी स्वर्ण की बात करते हैं तो देखिए जगन्नाथ मिश्रा के बाद बिहार में दो ही फेस आगे रहा है और दोनों बैकवर्ड क्लास से आते हैं। एक लालू यादव, बीच में राबड़ी देवी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी, लेकिन एक लालू यादव और उसके बाद अब तक नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो अब तक जो गेम खेले हैं, अब तक जो मुख्यमंत्री रह करके उन्होंने जो बिहार के राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाया है, तो कहीं ना कहीं ये साफ संदेश पूरे देश में दे दिया है उन्होंने कि बिहार का मुख्यमंत्री अगर कोई होता है तो वह बैकवर्ड क्लास का ही होगा। ये नीतीश कुमार ने कह दिया है। देखिए एक बात अंदर खाने से आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, नीतीश कुमार ने तो ये कभी नहीं कहा खुलकर कि देखिए खुल होगा, लेकिन एक चीज ये भी है, नहीं होगा नहीं, देखिए होगा नहीं, सोशल इंजीनियर के माहिर हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उनके नहीं उनके यहाँ देखा जाए तो जितने भी अगर घिरे हुए भी हैं तो सभी स्वर्ण समाज से ही, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे ललन सिंह हो, ये सब मेन उनके आदमी माने जाते हैं। तो वो फॉरवर्ड को लेकर साथ में चले, लेकिन मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी किसके साथ लेकर आएगी? अगर मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दावेदार होगा बीजेपी से तो सम्राट चौधरी तो सिर्फ डिप्टी सीएम का उनके पास एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन कौन ऐसा? क्या बीजेपी राजीव प्रताप रूडी जिसने भाजपा के लिए काम किया? क्या बीजेपी रविशंकर सिन्हा जो कि केंद्र तक रविशंकर प्रसाद, क्या इनको बिहार के लिए ला सकती है? क्या राजीव प्रताप रूडी को मौका मिल सकता है? चाहे कोई नया, देखिए बीजेपी की बात जब आपने किया और राजीव प्रताप रूडी का नाम लिया, तो देखिए आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव हुआ था उसमें अमित शाह ने एक उम्मीदवार दिया था और उसके विरोध में राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए थे। तो कहीं ना कहीं अमित शाह, देखिए भाजपा मतलब होता है कि भाई चाणक्य अमित शाह हैं भाजपा के, तो राजीव प्रताप के नाम पर तो मुहर वो नहीं लगा सकते हैं। बात आपने किया रविशंकर प्रसाद के लिए, तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे हैं वो, और बड़ा मंत्रालय उन्होंने संभाला है, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं। तो देखिए वो भाजपा जो निर्णय लेती है चंदन जी, हम लोग कयास लगा सकते हैं। जैसे देखिए आपने दिल्ली में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा, अपने मध्य प्रदेश में देखा, तो जो निर्णय जो भाजपा लेती है मुख्यमंत्री बनाने का, अभी तत्काल में आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, तो जो भाजपा जो निर्णय लेती है वो चौंकाने वाले निर्णय लेती है। लेकिन बिहार में जो निर्णय लेना है,
वह नीतीश कुमार से पूछ करके ही निर्णय लेकिन लेना है। जानकार जो बता रहे हैं चितरंजन कि नित्यानंद राय बहुत काफी करीबी हैं अमित शाह के, और आपने देखा होगा कि हमेशा अमित शाह उन्हें केंद्र में मंत्रालय में भी रखा, अपने साथ में रखा। तो लोग बोल रहे हैं सम्राट चौधरी, क्या नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, नंद किशोर यादव तो चले गए, अब राज्यपाल बन गए, प्रेम कुमार तो स्थापित हो गए हैं। लेकिन देखिए प्रेम कुमार स्थापित नहीं हो गए हैं। जब देखिए सरकार बदलेगी और भाजपा अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो जदयू के अंदर खाने से एक बात और निकल करके आने लगा है चंदन जी, कि भाई हम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उसकी कुर्सी हम अपने पास रखेंगे। जदयू बोल रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल जदयू बोल रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेम कुमार के लिए भी खतरा है। अब भाजपा कहीं प्रेम कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में नॉमिनेट न कर दे, क्योंकि वो गया जी से आते हैं और पूर्व में जीतन राम मांझी गया से मुख्यमंत्री बने भी हैं। देखिए नित्यानंद राय की बात आपने कहा, तो नित्यानंद के राय के पर नीतीश कुमार भी मुहर लगा सकते हैं, और क्योंकि उन पर आशीर्वाद जो है वह अमित शाह का है। लेकिन कल की बात है कि सम्राट चौधरी मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार के आवास पर, आधा घंटे के बाद फिर विजय सिन्हा जी का एंट्री होता है नीतीश हाउस में, और फिर ऐसा कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा के नाम पर जिस तरह से उन्होंने काम किया आपने देखा होगा, बिल्कुल आक्रामक रूप मंत्रालय उन्हें मिला है, धमाकेदार तरीके से हर जिले में जाकर लोगों की समस्या को सुना। इसमें कोई दो मत नहीं है कि विजय सिन्हा अच्छे कार्य किए। बिल्कुल देखिए चंदन जी, जिस तरह से वो मंत्रिमंडल संभाले हैं और संभालने के बाद उन्होंने जिस तरह से आक्रामकता का रुख अपनाया है, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना है। लेकिन इन सभी चीज़ों से नीतीश कुमार इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और नीतीश कुमार देखिए जैसे कि सम्राट का बुलडोजर चलने लगा था तो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन बीच में देखा आपने फिर कि वह सम्राट का बुलडोजर जो है, या सम्राट की वाणी में जो बातें जो निकल करके आती थी पहले, वो उसमें स्थिरता आ गई। सम्राट भी अब कम बोलने लगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है कि सम्राट चौधरी को भाजपा नीतीश कुमार के साथ रख करके ट्रेनिंग दे रही थी, और इसकी पटकथा जो थी वह पहले ही लिख दी गई थी। तो सम्राट चौधरी को लेकर के नीतीश कुमार जो है वह भी बताए जा रहे हैं कि रजामंदी दे रहे हैं। लेकिन अब भाजपा किसे बनाती है, जिसे भी बनाएगी, एक बात तो स्पष्ट है कि जिसे भी भाजपा बनाएगी, भाजपा नीतीश कुमार से राय लेकर के ही बनाएगी। दिल्ली से रिमोट चलाया जाएगा, मत कंट्रोल होगा। बिल्कुल देखिए भाजपा का रिमोट दिल्ली से ही चलता है। बिहार में अब तक भाजपा वह ढूंढ रही थी कि वैसा कौन नेतृत्व करता है। देखिए अगर भाजपा ढूंढ लेती पहले से, क्या भाजपा शहनवाज हुसैन पर गेम खेल सकती है क्या, जो कि बहुत ही वफादार रहे भाजपा के लिए, एक मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। अगर देखा जाए 14% सबसे ज्यादा आबादी यादव समाज की है। क्या नित्यानंद राय हो सकते हैं क्या? और भी कई सवाल है, हम अभी बोल ही देते हैं आपको जी। क्योंकि सवाल जब चल रहा है भाजपा का, तो भाजपा किस पर विश्वास जताएगी, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए सबसे पहली बात आपने कहा कि शहनवाज हुसैन, नित्यानंद राय दोनों, एक मुस्लिम एक जादव। तो देखिए जातीय समीकरण को तो बिहार से बिहार में देखना ही पड़ेगा। जातीय समीकरण को देखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा। जो कुछ भी निर्णय होगा चंदन जी, वह जातीय समीकरण को फैक्टर यहाँ काम करेगा कि नहीं, जिस तरह से स्वर्ण समाज काफी नाराज है। आप देख रहे हो कि आज दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है, देखिए कहीं कहीं पर रोका भी जा रहा है लोगों को। देखिए यूजीसी को लेकर के कोई फैक्टर मुख्यमंत्री बनाने में नहीं होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा तो इसमें कुछ देखिए हो सकता है, यूजीसी को ध्यान में रखा जाएगा, स्वर्णों को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि इस बार जो विधायकों की संख्या जो जीत करके आई है सदन में, वह कहीं ना कहीं मद्देनजर रखेगी। और जैसा कि आपने बात किया शहनवाज हुसैन के लिए, तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुसलमान के नाम पर भाजपा जो है वह मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना सकती है, यह भी तय है। नित्यानंद राय पर बात बन सकती है, जैसा कि परिहार के जो विधायक हैं, विधायिका हैं, उस पर भी बात बन सकती है। श्रेयसी सिंह का चर्चा हो रहा है। देखिए श्रेयसी सिंह पढ़ी लिखी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही है, और नीतीश कुमार की काफ़ी पसंदीदा रही भी है। देखिए खेल मंत्रालय का जब गठन हुआ तो पहले खेल मंत्री के रूप में, और उनके पिताजी दिग्विजय सिंह भी जदयू में रह चुके हैं, बड़े नेता रहे हैं वो। तो कोई दो राय नहीं है कि श्रेयसी सिंह भी मुख्यमंत्री बन सकती है। अगर महिला की बात होती है तो परिहार की जो विधायिका है वो गायत्री देवी और श्रेयसी सिंह, इस पर नजर टिकी हुई है। फाइनली अभी तक देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। अब तक जो मजबूत स्थिति में है चंदन जी, वो सम्राट चौधरी है और नित्यानंद राय। ये भी हो सकता है क्या चितरंजन की इस बार अगर देखा जाए तो कहीं जीत पर अड़ गए नीतीश कुमार कि नहीं मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए नीतीश कुमार अगर जीत पर अड़ गए चंदन जी, ये बहुत बड़ी बात आपने बोला है। अगर नीतीश कुमार अड़ गए तो फिर भाजपा की किसी भी हालत में नहीं चलने वाली है।
अगर भाजपा चाहेगी भी कि हम गठबंधन तोड़ दें तो मशक्कत तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस सरकार बना लेंगे। केंद्र में भी देखा जाए तो भाजपा कोई तोड़ सकता है बीजेपी जदयू। देखिए वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि भाजपा तोड़ जोड़ की राजनीति बहुत तरीके से जानती है। केंद्र में स्थापित जब से हुई है तब से लगातार कई राज्यों में तोड़ जोड़ करके सरकार बना ली है। तो बिहार में भी वो अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो देखिए नीतीश कुमार अगर बेटा के लिए अड़ते हैं तो वो तो भाजपा के लिए फिर काफी नहीं लगता है कि वो अड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से विषाद बिछाया गया है देखिए कहीं खेमे को मजबूत करते हुए, देखिए मजबूत देखते हुए विसाई होगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार अड़ते हैं चंदन जी, अपने बेटे के लिए अगर अड़ेंगे तो उनको फिर परिवारवाद के लिए भी सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन। आज हम लोग जो डिबेट किए, जो बातचीत किए, इसमें साफ जाहिर है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, जिसमें कई नाम की चर्चा चल रही है। इसमें तो ऐसा कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी हो गए, विजय सिन्हा हो गए, गायत्री देवी, जो अगर महिला की बात की जाए गायत्री देवी की बात हो रही है, जनक चमार की बात हो रही है, संजीव चौरसिया की बात हो रही है, साथ साथ श्रेयसी सिंह की बात हो रही है, डॉक्टर प्रेम कुमार की बात हो रही है। कई नाम, कई चेहरे हैं बीजेपी से। लेकिन जदयू से अगर डिप्टी सीएम बनता है तो कौन बनेगा, निशांत जो उनके बेटे हैं उन पर ही बात चलेगी, क्योंकि इसी को लेकर ही पूरा पटकथा तैयार किया गया है। बाकी देखते रहिए, हर अप टू डेट के साथ में हम दोनों आपके साथ में बताते रहेंगे कि बिहार की राजनीति में हलचल क्या चल रही है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।